क्यों खड़ा किया था और वहां से पैदल चलकर क्यों आरोपी दोनों अतीक और अशरफ को, जब उसके ऊपर बहुत सारे संगीन मामले दर्ज हों, 100 से ज़्यादा अतीक के ऊपर, 53 से ज़्यादा अशरफ के ऊपर, जिसने जहां पर दोनों ने अपनी जान का खतरा बताया, तो पुलिसकर्मी क्यों उसे पैदल लेकर आए। उन्हीं चीज़ों की बारीकी से यहाँ पर अब इंची टेप के ज़रिए नाप की जा रही है, बाकायदा फाइल तैयार की जा रही है। एफएसएल के जो अधिकारी हैं वो फाइल तैयार कर रहे हैं। एक एक ब्रीफ यहाँ पर प्रयागराज पुलिस के जो अधिकारी हैं वो दे रहे हैं कि उस वक्त का घटनाक्रम क्या था। यही घटनाक्रम अभी कुछ समय पहले जब न्यायिक आयोग की टीम आई थी, जिसमें 2 रिटायर्ड जज, एक पूर्व पुलिस आईपीएस अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने भी इसी तरह से प्रयागराज के कमिश्नर रमित शर्मा और इसके साथ साथ जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं उनसे और ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम उनसे पूछताछ की, और उसी के बाद जाकर अस्पताल प्रशासन के जो आला डॉक्टर हैं उनसे भी जानने की कोशिश की। अब यहाँ पर दूसरे हिस्से में जहाँ से फायरिंग की गई, दूसरा आरोपी किस तरह से पहुँचा, उसको लेकर भी यहाँ पर नाप की जा रही है। यानी कि पूरा घटनाक्रम यहाँ पर स्टैब्लिश करने की, क्या कुछ घटनाक्रम उस वक्त रहा, ये सब जानने के लिए यहाँ पर एफएसएल की टीम लगातार पहुँची हुई है। आपको बता दें कि ये पूरा अगर इलाके की अगर बात की जाए तो ये अतीक अहमद का इलाका माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर तीनों शूटरों को रिक्रिएशन करने के लिए नहीं लाया गया सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि इन पर भी अतीक गैंग या फिर इनके जो आका होंगे वो इनका मोज बंद करने के लिए इन पर हमला कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस इलाके की बात करेंगे, जिस तरीके का घटनाक्रम 15 अप्रैल को रहा, ये भीड़ भाड़ वाला व्यस्ततम इलाका है, और भीड़ भाड़ वाले इस व्यस्ततम इलाके में अतीक अहमद का एक दबदबा रहा है, उसका ये इलाका माना जाता है, उसके लोग भी यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में उसके डर से, उसके खौफ जो है, उसी को लेते हुए कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों के द्वारा सुरक्षा बढ़ती गई। तीनों शूटरों को न लाकर उनके 3 डमी को यहाँ पर लाया गया। अतीक अहमद और अशरफ के डमी को यहाँ पर लाया गया, और उसी तरह से उस पूरे शूट आउट घटनाक्रम को 15 अप्रैल की 10:30 बजे रात को जो घटनाक्रम हुआ था, उसी को यहाँ पर एक तरह से रिक्रिएशन किया गया है। और यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज की दूरी कहाँ पर कितनी दूरी है, उसे भी यहाँ पर नापने की कोशिश की जा रही है। और एफएसएल की टीम हर एक बारीक जानकारी यहाँ पर इकट्ठा करती हुई, अपनी डायरी में नोट डाउन करती हुई, जिससे कि जब रिपोर्ट तैयार हो तो ऐसे में जो भी दोषी हो उसे बख्शा ना जा सके, और जो भी इसमें दोषी नहीं है पुलिसकर्मी, वो कहीं फंस ना जाए, उसका भी यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि इस अस्पताल के अंतर्गत जो शाहगंज पुलिस स्टेशन आता है, उस पुलिस स्टेशन के 5 पुलिसकर्मियों, एसओ समेत 2 हेड कांस्टेबल और 2 सब इंस्पेक्टर रैंक के 5 कुल पुलिसकर्मियों को इस पूरे मामले में सस्पेंड किया गया है। लेकिन पुलिसकर्मियों की तादाद उस वक्त तकरीबन 17 थी। उसमें से कौन लापरवाह था, लापरवाही किससे हुई, इतने हाई प्रोफाइल कैदी को लाने में जिस पर जान का खतरा हो, और उसे छुड़ाने के लिए उसका बेटा और उसके गुर्गे लगातार प्रयासरत हों, जैसा कि उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। तो आखिर इतनी लापरवाही जो चूक हुई, उसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जांच आयोग टीम का गठन किया गया। एसआईटी को इस पूरी जांच को सौंपा गया। एसआईटी की टीम लगातार इस पूरे मामले की जांच करती हुई 50 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज इस कॉलिन अस्पताल से लेकर प्रयागराज रेलवे स्टेशन, जहां से इसकी दूरी तकरीबन 1.5 किलोमीटर है, वहीं पर उन तीनों शूटरों ने लॉज भी लिया हुआ था। 12 अप्रैल को वो लखनऊ से प्रयागराज बस के ज़रिए आए। 13 अप्रैल को आरोपी तीनों शूटर अतीक और अशरफ को कोर्ट के अंदर ही मार गिराना चाहते थे, जैसा कि वो पुलिस एसआईटी को अपना बयान दे रहे हैं। लेकिन 15 तारीख को आखिरकार उन्होंने उसी प्लान के तहत यहाँ पर जब 3 आरोपी अतीक अहमद और अशरफ को लेकर आया जाता है, उसके भाई को, तो यहाँ पर तीनों शूटर हत्याकांड को अंजाम देते हैं। एक बार फिर से तस्वीरें देखें, उसी तरह से अतीक और अशरफ, जिस तरह से वो अपने लिबास में हमेशा रहते थे, सर पर सफ़ेद रंग की पगड़ी पहनते थे, जो गमछा होता था, और सफ़ेद कुर्ता जिस तरह से देखा गया था, और उसी तरह से एक बार फिर से दोनों ने अपने आप को तैयार किया है। शायद एक बार फिर से कुछ
कड़ियों को और जोड़ने के लिए एफएसएल की टीम एक बार फिर से उसी तरह से रिक्रिएशन को फिर से अंजाम देगी, जिससे कि हर उस बारीकी को खंगाला जा सके, जांच को आगे बढ़ाया जा सके। वहीं सामने की तरफ एक शख्स लैपटॉप लेकर उन फुटेजेस को बाकायदा देख रहा है, उस वक्त के हर एक सेकंड, एक मिनट की बारीक से बारीक फुटेज की जांच कर उसी तरह से रिक्रिएशन करने के लिए एफएसएल की टीम को बाकायदा डिक्टेट कर रहा है, जिससे कि उस मूवमेंट, उस घटनाक्रम और उस पल की बारीक से बारीक जानकारी इकट्ठा करते हुए फुटेज उसी तरह से फिर से इस्टेब्लिश किया जा सके, फोटोग्राफ्स उसी तरह से खींचे जा सके और जो घटनाक्रम रहा है उस समय का तकरीबन 10:30 बजे का 15 अप्रैल की रात का उसी तरह से पूरे सीन को रिक्रिएट करते हुए चेन ऑफ जो इंसिडेंट था, क्राइम था, उसे इस्टेब्लिश किया जा सके। वहीं आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आरोपी की बाइक जो एक थी वो गिरी थी। ये भी हालांकि नाट्य रूपांतरण की तरह यहाँ पर उस बाइक को गिराया गया है, एक बाइक को, दो बाइक को यहाँ पर खड़ा रखा गया है। अब यहाँ से नापा जा रहा है कि अतीक और अशरफ जहाँ पर खड़े थे, बाइट दे रहे थे उस दौरान, और उसके बाद मीडिया कर्मी जहाँ पर ये नीले शर्ट के एक शख्स हैं जो नाप कर रहे हैं, उसके सामने मीडिया कर्मी खड़े हुए थे और उसी दौरान पीछे से शूटर वो आते हैं जहाँ पर इस वक्त नाप चल रही है। और इससे कि ये इस्टेब्लिश किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये तीनों शूटर जब यहाँ पहुँचे थे तो उससे पहले कितनी बार अस्पताल में आकर इन्होंने रेकी की हुई थी। क्या ये तीनों शूटर ही अस्पताल के अंदर मौजूद थे या फिर अस्पताल के किसी बाहरी हिस्से में, या फिर जहां धूमनगंज पुलिस स्टेशन से दोनों आरोपी अशरफ और अतीक को लाया गया था वहां पर भी इनका कोई शागिर्द मौजूद था जो इन्हें टिप दे रहा था कि अतीक और अशरफ को पुलिस लेकर निकल चुकी है और इन्हें अस्पताल ही लेकर जाया जा रहा है, अस्पताल में मेडिकल कराया जाएगा। क्योंकि उस वक्त का जो घटनाक्रम रहा उस दौरान जो शुरुआती बताई गई है पुलिस से बातें कि 10 से 15 मिनट पहले ही अस्पताल प्रशासन को सूचना दी गई थी कि हम अतीक और अशरफ का मेडिकल कराने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये तीनों जो शूटर थे ये मीडिया कर्मियों के भेष में थे। हालांकि इससे पहले भी इन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की थी, जो दूसरे स्पॉट थे, चाहे धूमनगंज पुलिस स्टेशन का हो या कोर्ट का हो, जहां पर ये मीडिया कर्मियों के भेष में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते, उनसे जानकारियां इकट्ठा करते कि अशरफ को, अतीक को कब कहां लेकर जाया जाएगा, कहां से कहां लेकर जाया जाएगा, आगे का पुलिस का मूवमेंट क्या होगा, कितनी पुलिस सुरक्षा बल इनके साथ हमेशा चलती है। तो उन बारीकियों को भी एसआईटी तीनों शूटरों से पूछताछ कर रही है और वही आलम यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रहा है कि पुलिस बल की तैनाती की गई है और घटनाक्रम को उस सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है जो 15 अप्रैल की रात 10:30 बजे घटना यहाँ पर घटी थी। जो प्रयागराज पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एफएसएल की टीम बाकायदा एक इंच, एक मीटर की बाकायदा जांच कर रही है। फायरिंग कहाँ से की गई, तीनों अलग अलग हिस्सों से फायरिंग करते हैं जब अतीक और अशरफ मीडिया कर्मियों के सामने खड़े होते हैं और बात करते रहते हैं। अब ये गोलाकार जो बनाया जा रहा है, ये गोलाकार इसलिए बनाया जा रहा है कि फायरिंग कितनी की गई थी। जब शुरुआती जो फायरिंग हुई थी और उसके बाद अतीक अहमद और अशरफ की मौत हुई थी, उसके बाद पुलिस ने 29 गोलियों के चिन्हित निशान यहाँ पर बनाए हुए थे। एक गोली कहाँ से मारी गई थी, कहाँ पर गोली गिरी थी, उन चीज़ों को भी यहाँ पर अब इस्टेब्लिश करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अतीक अशरफ कैसे गिरे थे उसे दिखाने की कोशिश नाट्य रूपांतरण के तहत यहाँ पर की जा रही है। एक बार मैं बाहर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा अपने कैमरामैन कालीकांत से कि जब से ही एफएसएल की टीम यहाँ पर नाट्य रूपांतरण कर रही है तो भारी भरकम यहाँ पर भीड़ आपको नज़र आ जाएगी। पूरा ये जो रोड है यहाँ पर लोग उत्सुकतावश उस वक्त के घटनाक्रम को देखने की, समझने की कोशिश दूर से कर रहे हैं। हालांकि पुलिसकर्मियों की तैनाती गेट पर और गेट के बाहर यहाँ पर बड़ी संख्या में की गई है जिससे कि कोई भी अड़चन ना आए इनके पूरे सीन रिक्रिएशन करने के दौरान।
सुरक्षा के लिहाज से तीनों शूटरों को यहाँ पर नहीं लाया गया, लेकिन उन्हीं को इस्टेब्लिश करते हुए 3 डमी कैंडिडेट, 3 डमी कैरेक्टर को यहाँ पर उसी तरह से खड़ा किया गया मीडिया कर्मियों के बीच में। अतीक और अशरफ का भी डमी यहाँ पर लेकर आया गया, जिसके बाद यहाँ पर नाट्य रूपांतरण का जो अंतिम दौर है अब वो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। जब पुलिसकर्मियों ने तीनों शूटरों को पकड़ा तो कहाँ पर पकड़ा, कितने घटनास्थल से कितने मीटर की दूरी पर पकड़ा, उसे यहाँ पर नोट डाउन किया जा रहा है। और उसी जहाँ पर आरोपियों को पकड़ा गया उससे कितनी दूरी पर उनकी बाइक खड़ी थी उसे भी यहाँ पर मापा जा रहा है। यानी कि एक एक बारीक डिटेल जब सरकार के पास पहुँचेगी, आला अधिकारियों के पास पहुँचेगी, एसआईटी के पास, जाँच आयोग के पास, जिससे कि उस सत्यता को परखा जा सके, जहां पर भी लूप होल्स नज़र आ रहे हैं उन बारीकियों को भी पकड़ा जा सके। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन करते हुए एसआईटी का गठन किया। एसआईटी अपनी जांच कर रही है। 2 रिटायर्ड जज और एक पूर्व आईपीएस अधिकारी भी इस पूरी जांच में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एसआईटी की टीम से उन्होंने पूछताछ की है। अब आरोपियों से भी उनका बयान इस पूरे मामले में दर्ज किया जाएगा। हालांकि आरोपी कई बार अलग अलग बयान दे रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से वो प्रेरित थे, बड़ा माफिया बनना चाहते थे, देश में नाम कमाना चाहते थे, डॉन बनना चाहते थे, तो गोगी गैंग की बात भी करते हैं। आखिर इसमें सत्यता कितनी है ये भी एक जांच का विषय है। यही वजह है कि एसआईटी जब इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो दूध का दूध पानी का पानी होगा आने वाले समय में, जिससे कि यह पता चल सकेगा इन तीनों के आका कौन है, इनका मास्टरमाइंड कौन है और किसने इन्हें जिग्नामेट पिस्टल मुहैया कराई और किसने इन्हें पैसे की फंडिंग करते हुए इन तीनों को बांधा और अन्य जो इलाके से आते हैं यहाँ तक इन्हें पहुँचाया। ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल से जो दर्शाती है कि आखिर किस तरह से यहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ उसे यहाँ पर रिक्रिएशन करने की कोशिश एफएसएल की टीम के द्वारा की जा रही है। हेलो, हाँ, हेलो, अरे लाइव खत्म हो गया क्या यार? बोले तो अच्छा लाइव खत्म है ना? फिर लाइव खत्म है ना? ये चला गया ना लाइव जो बोल रहा था? चलो ठीक है, फोन कट करो, रिकॉर्ड करवा लो, रिकॉर्ड करवा लो। हाँ, एक मिनट का वॉक थ्रू करा दो बस दादा, 1 मिनट का वॉक थ्रू रिकॉर्ड कर रहा है। चलो आदत गिर गिर ना जाए, बस 1 मिनट का रिकॉर्ड करा दो। लखनऊ एफएसएल की टीम पहुंच चुकी है कॉलविन अस्पताल, जहां पर रिक्रिएशन किया जा रहा है। सीधे तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो 3 शूटर पहुंचे हुए थे, 3 शूटरों को भी नाट्य रूपांतरण के तहत यहां पर दूसरी डमी के तौर पर लाया गया और इसके साथ साथ यहां पर अतीक और अशरफ को भी डमी के तौर पर यहां पर दूसरे शख्स के तौर पर यहां पर दिखाया गया कि किस तरह से अतीक अशरफ को अस्पताल के बाहर यहां पर पुलिसकर्मी जो मौजूद हैं, पुलिस गाड़ी यहां से अतीक और अशरफ को लेकर अंदर की तरफ जाते हैं और उसके बाद फर्जी पत्रकार के भेष में जब जो पत्रकार सवाल पूछ रहे थे उनके बीच में घुसकर तीनों ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद कैसे पुलिस तीनों शूटरों को धर दबोचती है, किस तरह से आरोपी तीनों अपने आप को सरेंडर करते हैं, उन तमाम चीज़ों को, घटनाक्रम को यहाँ पर एफएसएल की टीम ने रिक्रिएशन किया हुआ है। उनकी बाइक किस तरह से अस्पताल के अंदर पड़ी रहती है, एक बाइक गिरी तो 2 बाइक खड़ी, तो पूरे घटनाक्रम को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है एफएसएल की टीम के द्वारा। इससे पहले न्यायिक जांच आयोग की टीम जो पहुँची थी वो उसमें 2 रिटायर्ड जज, 1 रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी, उन्होंने भी बारीकी से यहाँ पर आकर पुलिस अधिकारियों से और जो
पीड़ित पुलिसकर्मी है जिसे हाथ में चोट आई उससे पूछताछ की। ये पूरा घटनाक्रम यहाँ पर रिक्रिएशन के तहत किया गया है। लखनऊ की एफएसएल टीम के द्वारा आला अधिकारी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। सुरक्षा कारणों से तीनों शूटरों को यहाँ पर नहीं लाया गया क्योंकि ये पूरा अतीक का इलाका है। इन तीनों पर भी हमला ना हो जाए अतीक गैंग के द्वारा, या फिर इनके भी जो मास्टरमाइंड रहे होंगे जिन्होंने भी इनको आदेश दिया कि अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारना है। तो कई सारे सुरक्षा कारणों की वजह से तीनों शूटरों को नहीं लाया गया, लेकिन उसी तरह से पूरा ये सीन रिक्रिएट किया गया है। अब देखना होगा कि एफएसएल की टीम, न्यायिक जांच आयोग की टीम, एसआईटी की टीम जो जांच कर रही है, सीन को रिक्रिएट कर रही है, उससे क्या कुछ निकल कर सामने आता है और क्या इस पूरे हत्याकांड में जो मास्टरमाइंड है वो गिरफ्तार होगा, वो पकड़ा जाएगा, उसका